मोदी अपने विजन 2047 के टारगेट को पूरा करने में जी जान से जुट चुके हैं। नए ग्लोबल ऑर्डर में भारत की भूमिका साफ दिखती है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच वैश्विक मंच पर मोदी शांति की वकालत करते हैं और उसके हक में खड़े दिखते हैं। लेकिन यह भी सच है कि भारत को कोई आंख दिखाने की कोशिश करता है तो जवाब वैसे ही दिया जाता है। जो पूछते हैं कि बीते एक दशक में क्या किया है पीएम मोदी ने, उन्हें भारत के प्रति दुनिया के बदले नजरिए को देखने की जरूरत है। अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे तेजी से उभरते भविष्य के 3 सेक्टर्स का लीडर बनना होगा, ये सब कह रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी। और मोदी इन तीनों के पीछे जी जान से लगे कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। Prime Minister Modi is the boss. बीते 10 सालों में दुनिया जितनी तेजी से बदली है उससे दोगुनी गति से बदला है भारत। इसके पीछे वजह है वक्त के साथ उसकी कदम ताल। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर रशिया, एक बात तो सभी को समझ आ चुकी है कि 2024 से भारत की कमान संभालने के साथ ही मोदी ने भविष्य के लिहाज से भारत की नीतियों को गढ़ा है। आज का भारत बिना दबाव के अपने फैसले अपने राष्ट्रहित के हिसाब से लेता है। रूस और पुतिन के साथ मोदी की दोस्ती पर पश्चिमी देश और अमेरिका कितनी भी आलोचना करें, मोदी परवाह नहीं करते। न तो वो जवाब झेलते हैं, ना ही उसका असर लेते हैं। यही मोदी नीति है। दुनिया के मंच पर भारत की ताकत का डंका बज रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते तो जिन नेताओं से उन्होंने सबसे पहले बात की उसमें नरेंद्र मोदी का नाम था। जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता में उन देशों का जिक्र किया जिन पर उनको भरोसा है तो उसमें भारत का नाम था। यही नहीं, जो चीन अपने पड़ोसियों पर दादागिरी चलाता है उसे लाइन पर लाने वाला भी भारत ही है। और ये सब हो रहा है पीएम मोदी के नेतृत्व में। He's the nicest human being, but we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. Then I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Yeah. You can probably guess the country. Yeah. I can't fathom which. You know the country. yeah. But I said, whoa, what happened? भारत की ताकत सिर्फ कूटनीतिक लेवल पर ही नहीं बल्कि हथियारों और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी भारत एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। अपनी डिफेंस लाइन को और मजबूत करने को लेकर भारत की नीति स्पष्ट है। यही वजह है कि भारत ऐसे ऐसे हथियारों की खरीद कर रहा है जिससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। रूस के साथ भारत की एक बड़ी डिफेंस डील हुई है। S-400 के बाद रूस से भारत को एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है जो यूक्रेन युद्ध में पुतिन का रक्षा कवच बना हुआ है। मोदी चाहे रूस की यात्रा पर हों, अमेरिका की यात्रा पर हों या फिर अफ्रीकन यूनियन की, विश्व की नजरें उन पर रहती है क्योंकि दुनिया जानती है कि आज जिस मजबूती के साथ भारत खड़ा है ना, उसके पीछे बड़ी वजह मोदी का 10 साल पहले का विजन रहा। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। मोदी सबको साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं। यह बात दुनिया को बखूबी समझ में आ रही। वन अर्थ वन फैमिली का सूत्र मोदी कोई ऐसे ही हवा में नहीं दे दिए थे। कोई खोखला जुमला नहीं था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की तरह। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पिछले एक दशक में अगर यूरोपीय संघ और भारत के बीच वस्तुओं के व्यापार में करीब 90% की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं भारत और रूस अपने तय व्यापार लक्ष्यों के करीब पहुंच गए। भाई, मोदी और पुतिन ने लक्ष्य तय किया था कि हम 2030 तक क्या करेंगे कि दोनों देशों के बीच $50 बिलियन के लक्ष्य को पूरा करें। अरे भाई, अभी तो 2030 छोड़िए, अभी ही भारत रूस के बीच व्यापार का कारोबार $48.8 बिलियन ऑलरेडी पहुंच चुका है। तय समय सीमा से पहले लक्ष्य को हासिल करना मोदी की खासियत भी है और उनकी दुनिया में पहचान भी। तो क्या मोदी की ग्लोबल लेवल पर यही एग्जिस्टेंस कांग्रेस और उसके परिवार को बेचैन करती है?
क्योंकि 70 सालों तक देश की हर एक उपलब्धि को एक ही परिवार को समर्पित किए जाने की प्रथा रही है, जो अब नहीं रही। वैश्विक मंच पर मोदी अपने विजन, वर्जन और भारत के एम्बिशन के साथ खड़े हैं। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी मोदी के विजन, वर्जन और कन्विक्शन के मुरीद